बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूदो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। नाजरीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में, कारोबार में बरकत डाले। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो किसी मुश्किल परेशानी में है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हासदीन के हसद से, शैतान मरदूद के शर से, बद नज़र से महफूज रखें। अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास मेहरबानी और करम करें और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का बाइस बने। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ख्वाब में अंगिश्तरी यानी अंगूठी देखना और इसकी मुख्तलिफ़ सूरतों की सच्ची ताबीर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। इन्फॉर्मेटिव लगे तो सदका जारिया समझते हुए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अंगूठी की सिफ्त और नक्श देखे तो दलील है कि उसको उसके आका से खैर और नेकी पहुँचेगी, और अगर देखे कि उसको किसी ने अंगूठी मोहर करने के लिए दी है तो दलील है कि जो कुछ उसके लायक है बहुत पाएगा। यानी अंगूठी की कदरों कीमत के मुताबिक अगर बादशाही के लायक है तो बादशाह होगा, वरना मालो दौलत पाएगा। और अगर देखे कि मस्जिद में या नमाज में या जहाद में किसी ने उसको अंगूठी दी है तो दलील है कि वो शख्स आबिद और जाहिद होगा। अगर सौदागर है तो तिजारत में नफ़ा पाएगा और आला मंजिल और कदरों कीमत पाएगा। और अगर देखे कि उसको बादशाह ने अंगूठी दी है तो दलील है कि उसको मुल्क में बादशाह कुछ देगा या बादशाह के मुल्क में उसको या उसकी खुशियों को बुराई पहुंचेगी। हज़रत इब्ने सीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि उसकी अंगूठी ज़ाया हुई है या कोई चीज़ चुरा कर ले गया है तो दलील है कि उसके कामों में आफत या परेशानी ज़ाहिर होगी। और अगर देखे कि अंगूठी टूटी हुई और उसका नगीना नहीं है तो दलील है कि उसकी बुजुर्गी बेहतर होगी और उसकी आबरू और वक़ार कायम रहेगा। और अगर देखे कि उसने अपनी अंगूठी किसी को बख्शी है तो दलील है कि अपनी मिल्क में से जो कुछ मालो दौलत रखता है उसमें से कुछ किसी को बख्शेगा। और अगर देखे कि अपनी अंगूठी फ़रोख्त की है और उसकी कीमत ली है तो दलील है कि जो कुछ उसके पास है फ़रोख्त करेगा, और अगर कीमत नहीं ली है तो कुछ हिस्सा जायदाद का फ़रोख्त करेगा। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखा है कि उस अंगूठी की साख्त नापसंदीदा है तो दलील है कि उसके माल को कुछ होगा और बादशाह उस पर गुस्सा करेगा। और चांदी की अंगूठी देखे तो दलील है कि उसका माल हलाल है, और अगर सोने की अंगूठी देखे तो दलील है कि उसका माल मकरूह और हराम है। और अगर पीतल या लोहे की अंगूठी देखे या किसी और धात की अंगूठी बनी हुई देखे तो जो कुछ उसके पास है थोड़ा होगा और जलील होगा। और अगर अंगूठी 7 धात या सफ़ेद कली की देखे तो माल के थोड़ा होने की दलील है। और अगर ख्वाब में देखे कि उसकी अंगूठी जेवर की है तो इस ख्वाब की ताबीर सबसे बुरी है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी अंगूठी लोहे की है तो दलील है कि कुव्वत और तवानाई पाएगा। और अगर देखे तांबे या रांग की है तो दलील है कि बेअसल लोगों से फ़ायदा उठाएगा। और अगर बलौर की अंगूठी देखे तो दलील है कि आम लोगों से उसको कुछ मिलेगा। अगर चांदी की अंगूठी देखे तो उसको कहीं से कुछ मिलेगा। और अगर देखे कि उसने अपनी अंगूठी किसी के पास इमानत रखी है या बख्श दी है और इसने भी इसको अंगूठी वापस दी है तो दलील है कि निकाह के लिए औरत चाहेगा और वो कबूल ना करेगी और ना ही उसको देंगे। और अगर देखे कि उसने अपनी अंगूठी तोड़ी है तो दलील है कि उसके अयाल में जुदाई पड़ेगी। और अगर देखे कि उसकी अंगूठी की 2 नगीने हैं जो उसको किसी ने दी है और दोनों नग एक दूसरे के मुताबिक हैं तो इस अमर की दलील है कि साहिब ख्वाब गुलाम ज़दा
ہے، اور اگر دیکھے کہ ان دو رنگوں میں سے ایک گر گیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ دو گناہوں میں سے ایک سے توبہ کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ لکھے ہوئے خط پر اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی پوشیدہ چیز اس کو ملے گی، اور اگر دیکھے کہ کھلے خط پر مہر لگائی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی ظاہری چیز اس کو ملے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چاندی کی انگوٹھی کو دیکھنا 4 وجہ پر ہے: اول سلطنت، دوسرا عورت، تیسرا فرزند، چوتھا مال و دولت، اور سونے کی انگوٹھی نیک ہے۔ اگر عورت دیکھے کہ انگوٹھی سمیت ضائع ہو گئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا مرتبہ اور عزت گرے گی، یا اس کا بچہ مرے گا، یا مال ضائع ہوگا، اور اگر حاکم ہے تو معزول ہوگا۔ اگر عورت ایسا خواب دیکھے تو اس کا فرزند یا خاوند فوت ہونے کی تعبیر ہے۔ تو اس سلسلے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایمان حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔